अब हमें आप अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हैं। करना ये है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और वहाँ पे सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पे आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आपको नाम सर्च करना है अंकित अवस्थी। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको जाके हमें फॉलो करना है और वहाँ पे हमारे आप वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें या फिर आप बात करें सेट थ्योरी की, और वहाँ पे हम लोग एयरफोर्स एनडीए और डबल ए के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एयरफोर्स वाई ग्रुप के वो क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आप चाहे वाई ग्रुप की बात करें और या चाहे बात करें नेवी एमान की, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोग यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। इसके ऑलरेडी आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ये इसका चौथा लेक्चर है और जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा था यहाँ पे। और इसके हम जो 3 पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, अगर आप वो नहीं देख पाए हैं तो यहाँ पे एक आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप वीडियोस के लास्ट में भी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिर से हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और एक नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इस नए कॉन्सेप्ट में जो हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वीडियोस ये जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, और जो इस पार्ट पे लेकर आए हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन, हम पेपर पे देखेंगे, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देखना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में। तो 3 संख्याएं आपको दी गई हैं 1:2:3 के अनुपात में, और आपसे कहा गया है कि इनका औसत जो है वो 24 है। इनका जो एवरेज बटा आपको दिया गया है वो आपको दिया है 24। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी। तो चलते देखते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम आपको ये बताएंगे कि जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि जल्दी से आंसर आप इस क्वेश्चन का कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम पहली संख्या, क्योंकि हमें पता है कि अगर अनुपात में कोई भी चीज़ दी होती है तो अगर उसमें हमें अलग से निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको एक कांस्टेंट के तहत अलग कर लेते हैं। तो अगर हम इस 1 को अगर लिखें तो पहली संख्या आपकी x हो जाएगी, जबकि दूसरी संख्या आपकी 3x होगी, 2x होगी, और तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी 3x। इनका औसत, तो हमने आपको औसत का पहले भी बताया था कि औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग, यानी कि x + 2x + 3x, ठीक है, अपॉन 3 और इज इक्वल टू, यानी कि इसका औसत जो कि 24 हमको इस क्वेश्चन में दिया है। आप इस 24 का जैसे ही 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 3 का 24 में, तो x 2x और 3x आपका ऐड होके 6x हो जाएगा, और 24 कहीं आपका हो जाएगा 72। इस 6 में जैसे ही डिवाइड करेंगे 6 का 7 2 में, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 12। तो आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आपको 12 मिल गई है और आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपकी 3x है, और 3x में x की वैल्यू 12 दी गई है। तो जैसे ही आप 12 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 × 12, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 36। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका आंसर जो 36 दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमें दिया है उसको किस तरीके से करना है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये जो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम जल्दी से सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अनुपात आपको कितना दिया है, 1:2:3, ठीक है, और औसत आपको कितना दिया गया था, 24। तो देखिए हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर जो है वहाँ पे बताया है कि कभी भी अगर आपको 3 संख्याएं ऐसी दे दी जाए जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा मिड वाली संख्या उसका औसत होती है, या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 उसका औसत होगा, ठीक है। तो पहली, और अब यहाँ पे देखें तो डिफरेंस आपका सेम है, यहाँ पे डिफरेंस 1 और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 1। तो इसका औसत बीच वाली संख्या होगी, या फिर पहली संख्या और लास्ट संख्या का जोड़ के अगर हम आधा कर दें तो वो होगी। तो पहली और तीसरी, यानी पहली संख्या 1 है और तीसरी संख्या आपकी 3 है। अगर इनको जोड़ें तो 4 आएगा और 2 से डिवाइड करें तो 2 मिलेगा, यानी कि इनका औसत 2 होगा। आपको औसत दिया गया है 24, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो दिया है उसके अकॉर्डिंग जो औसत होगा वो 2 होगा। तो 2 = अगर 24 है तो बेटा 1 = कितना हो जाएगा, 12। तो आप 3 = ईजिली निकाल सकते हैं कितना, 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर 36। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड को किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड लिखा हुआ है उसमें देखिए कहा गया है कि 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, यानी 3 लड़कों की जो एवरेज है एज है वो आपकी 18 वर्ष है। तो आपको और ये कहा गया है तथा उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। तो उनकी जो एज का रेशियो दिया है वो बेटा दिया है 2:3:4, ठीक है, और औसत आयु आपको दी गई है 18 साल। तो आपसे कहा गया है कि सबसे छोटे लड़के की औसत आयु क्या होगी, सबसे छोटे बच्चे की आपको औसत आयु बतानी है। तो देखिए फिर से अगर आप देखें तो यहाँ डिफरेंस आपका सेम है, और डिफरेंस बेटा अगर सेम है तो फिर से वही बीच वाली संख्या इसका औसत होगी। तो 3 इज इक्वल टू अगर हम 18 करते हैं बेटा तो 1 इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 6। और आपको बताना है कि सबसे छोटे लड़के की औसत आयु, यानी कि सबसे छोटे लड़के की आयु। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 सबसे छोटा है, तो 2 बराबर अगर आप निकालते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा 12। तो 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप देखें तो आंसर बी मुझे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में वो आपको 12 दिया है। तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। फिर से यही क्वेश्चन है, कहा गया है कि ABC 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ABC आपकी देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, एक संख्या A है, एक संख्या B है और एक संख्या क्या है C। ये क्रमागत हैं और विषम संख्याएं हैं। मेन चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका औसत आपको दिया है 27, इनका एवरेज आपको कितना दिया गया है 27। तो आपसे कहा गया कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। अब देखिए इसके बारे में है ऑलरेडी हम अपने पिछले वाले वीडियोस में कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि किस तरीके से आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं और कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि कभी भी क्रमागत संख्याएं दी होंगी, और इससे पहले भी हमने आपको बताया क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली, यानी कि डिफरेंस उनके बीच का सेम होगा और वो क्रम से ही आएंगी। तो ऐसी कंडीशन में जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका औसत होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन 3 संख्याओं में जो बीच वाली संख्या होगी वो आपकी बी है। तो बी आपको 27 ऑलरेडी गिवन है, और क्योंकि ये संख्याएं क्रमागत हैं और विषम भी हैं, तो अगर ये 27 है तो इसके जस्ट बाद वाली विषम संख्या कौन सी होगी। 27 के बाद आपका 28 आएगा और 28 के बाद आएगा 29। तो 29 जो होगी वो आपकी ऑड नंबर है, ठीक है। और अगर 27 के जस्ट पहले की बात करें तो जो विषम संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, 27 के पहले 26 आएगा और 26 के पहले क्या आएगा 25, तो 25 होगी। अब आपसे कहा गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 25, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बिना कुछ करे इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो आंसर इसका ए होगा, यानी कि 25। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरीके से है, बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे आपसे कहा गया है कि 3 क्रमागत संख्याएं विषम संख्याएं थी, और यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो 4 हैं, और वो चारों की संख्याएं जो हैं वो इवन है, यानी कि सम संख्याएं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि A, B, C और D 4 संख्याएं हैं, और जो चारों ये संख्याएं हैं ये क्रमागत हैं और विषम सही हैं, ये सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं ये, ठीक है। तो इनका औसत आपको दिया गया है 65 दिया है। तो आपसे कहा गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए पहले तो हम लोग सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम संख्या निकालेंगे और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, औसत बीच वाली संख्या होती है, तो बीच में इनके कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यह मान लेंगे कि इनके बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 65 आपका बिलोंग करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको पिछली वीडियो से ही बताई, आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आपको लिंक मिल जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, या यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके भी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 65 है, तो 65 से जस्ट पहले जो सम संख्या होगी वो बेटा क्या होगी 64। तो बी आपका 64 होगा, और 64 से पहले विषम यानी कि सम संख्या आपकी क्या होगी, वो होगी आपकी 62। और ये 64 हो गई दूसरी संख्या, तो ये सी नंबर जो होगा 65 के जस्ट बाद 66, और 66 के जस्ट बाद आपका क्या हो जाएगा 68। तो हमें सबसे छोटी संख्या यानी कि 62 और सबसे बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 62 इंटू हमें करना कितना है 68। और अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना 42 और ये आ जाएगा 16। तो 42 इंटू 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लिया। उसका रीज़न है कि कभी भी अगर दो संख्याएं आपकी इकाई यानी कि ये वाला डिजिट आपका सेम होता है और इन दोनों का एडिशन जो होता है वो अगर आपका 10 है
तो इनका सीधे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 8 दूनी 16 और 6 के जस्ट बाद अगर आप देखें तो 7 आता है, 7 का मल्टीप्लिकेशन 6 में कर देंगे तो आपको 42 मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे आपके यहाँ दे दिया गया 53 और ये दे दिया गया 57, यहाँ भी वही केस है। तो 5 के जस्ट बाद कौन आएगा, 6 और 6 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 30 और 3 का 7 में किया तो 21, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, यही वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 देखें तो 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 19 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में आते हैं और कहीं ना कहीं करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको कैसे आप इजीली वे में कर सकते हैं ये हम आपको आज यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए कैसे करना है आपको। अगर आपको कह दिया जाए कि n संख्याओं का औसत बेटा m है, n संख्याओं का औसत कितना है m, और आपसे कहा जाए कि इस जो n संख्याएं हैं उनमें से प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। n संख्याओं में से प्रत्येक में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो बेटा औसत जो है वो क्या होगा, आपका m+2 हो जाएगा, यानी कि जो हम प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे वही आपको औसत में भी जोड़ देना है। ठीक है, अगर यहीं पे हम कहें कि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो आपको औसत में भी क्या करने हैं, 2 घटा देना। यहीं पे अगर हम ये कहें कि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दे दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो बेटा औसत में भी आपसे क्या हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। यहीं पे अगर हम कहें कि औसत में यानी कि प्रत्येक संख्या में अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो बेटा औसत में भी आपका 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ हम प्रत्येक नंबर के साथ करेंगे वही आपका औसत के साथ भी हो जाएगा। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। तो 5 और 6 और 7 जो क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आपके बेस्ड हैं। तो 5 नंबर आप क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि 19 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 24। 19 संख्याओं का औसत 24 दिया है और कहा गया है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो हमने आपके भी बताया है कि जब भी किसी संख्या से गुणा करने के लिए कहा जाएगा तो आप औसत से भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो औसत आपको क्योंकि दिया है 24 तो आपको मल्टीप्लाई करना है हर एक संख्या में 3 से, तो आपको औसत में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो आपका आंसर 72 आ जाएगा। अगर आप 72 देखें तो आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो क्वेश्चन जो हमारा ये 5 था इसका आंसर आपका हो जाएगा 72। चलते हैं 2 क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है आपका। 6 नंबर में कहा गया है कि 8 संख्याओं का औसत जो है वो आपका 13 है। 8 संख्याओं का बेटा औसत कितना है, वो 13 दिया हुआ है आपको। ठीक है, और आपसे कहा गया यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो देखिए आपको औसत में भी 2 घटा देना है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। ये तो औसत में आप 2 घटा दीजिए तो 13 में 2 गया बेटा 11, तो 11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और 11 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो देख रहे हैं कि आप कितनी जल्दी हम क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी है जो हमने आपको पहले बताई हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है कि 25 संख्याओं का औसत 27 से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दे दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो देखिए 25 का औसत आपको कितना दिया है, 27। प्रत्येक में क्या दिया गया है, 3 से भाग, तो आपको औसत में भी 3 से भाग दे देना है। तो आप जैसे ही 27 में 3 से भाग देंगे तो आपको औसत नया मिल जाएगा 9। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में आप औसत 9 को देख सकते हैं। तो ये हमारे इस वीडियो का जो क्वेश्चन यानी कि हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर चुके थे नेवी एमआर और वाई ग्रुप के लिए, ये इसका 4th लेक्चर था। वो लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर वीडियो में यानी कि कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो यानी कि आपकी जो भी क्वेरी है, चाहे वो रीजनिंग से रिलेटेड हो या मैथ से रिलेटेड हो या कोई भी रिलेटेड आपकी हो, तो उसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप उसको शेयर करें। अगले वीडियोस में उन क्वेश्चन को ज़रूर हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करेंगे। और हाँ, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक